जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चनों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले से हम जो भी वीडियो अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप सभी अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, क्योंकि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न और कुछ चुने हुए प्रश्नों को लाए हैं। चलिए तो देखिए आज का पहले नंबर प्रश्न को। भारत में संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के विषय सूचीबद्ध है? पंचायत के जो है विषय सूचीबद्ध है कौन से अनुच्छेद में? तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा अनुसूची कौन हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो दोस्तों आपके किससे हैं? ये आपके हो जाएंगे श्वेत क्रांति से। किन से है? तो श्वेत क्रांति से है। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। श्वेत क्रांति को पूछता आपसे यहाँ पे कि जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति जनक कौन है आपके? वर्जी कुरियन है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? ये आप हो जाएंगे यहाँ पे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। जो धर्मपाल थे इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल जो है यह था आपके पाल वंश के शासक। ठीक है, पाल वंश के यह शासक होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक है? रक्त का जो है थक्का बनाने में इनमें से कौन सा आपका सहायक है? तो विटामिन के का नाम आप लोग सुने होंगे। विटामिन के जो है कटे हुए स्थानों से जो ब्लड निकलता है उसे थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल ही ज़्यादा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि मौलिक कर्तव्य आपके जो है कहाँ से लिए गए हैं। यह लिए गए आपके रूस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी का सी बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है आपके है संविधान के किस भाग में होते हैं? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स जो है यह दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी कोई ए को सही कीजिएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है नाइट्रोजन होता है, जिसे N2 के नाम से भी हम जानते हैं। नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में जो है 78% है। ऑक्सीजन आपका जो है लगभग में 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है 0.03% होता है। इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा, सभी आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग कि बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? बिहार का जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है।
ऑप्शन ही हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ही सही। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लू बिट्रियन कहलाता है? ब्लू बिट्रियन कहलाता है। इनमें से कौन सा यौगिक बताने हैं आप सभी को, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको पता होना चाहिए पहले कि भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है कब हुए थे? कब आपके 1942 के हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन। और किनके नेतृत्व में यह किया था? आपके गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखना है कि 1942 के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? वह थे यहाँ पे कौन? यहाँ पे तो लिन थिनिगो, ठीक है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आइए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। हिंदी के निराला किस छायावादी कवि का उपनाम है? निराला के नाम से मैं किन्हें जानते हैं? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी सही। अब चलिए दोस्त हम लोग जो है देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपको हम बहुत बार करवा चुके हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को कि बिहार में सोमनाथ मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? सोमनाथ मंदिर आंदोलन से जो है जुड़े नेता इनमें से कौन है आपके हैं? हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग कहते हैं यहाँ पे मंगल को लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। शुक्र को हम कहते हैं क्या? शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी के बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे अधिक चमकीला तारा, सभी कहते हैं हम लोग शुक्र को, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो अनुच्छेद 70 आपका जो है जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सही। आगे देखिए आप लोग 18 नंबर प्रश्न को, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? ग्लोबल वार्मिंग आपके होते हैं किससे? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मुख्य कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कात्यायनी महाकाव्य के दोस्तों रचयिता जो है कौन हो जाएंगे आपके? जयशंकर प्रसाद जी हैं कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा बी सही आंसर। देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चलिए फटाक से लाइक कर लीजिए, और न्यू है तो चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। देखिए आज का आपका 20 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर माना जाता है? तो सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा है क्या आपको हो जाएंगे? रोहतास। इसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों ही अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी सही।
अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध आपका जो है वृक्ष संरक्षण से है, यानी वृक्ष के कटाव से है चिपको आंदोलन का संबंध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सही। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव बॉडी की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि आपके होते हैं यकृत, जिसे हम कहते हैं लीवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? तो बी ऑप्शन सही। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में अस्थायी सदस्य यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह दोस्तों आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा फटाक से, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के कौन थे? अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम दिखना है, यानी जो संस्कृत का सेम टू सेम शब्द है। आग, इसे अग्नि कहा जाता है, दूध, ठीक है, अग्नि और हाथ। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का एक ही शब्द अग्नि, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अग्नि, यह आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है यह दोस्तों भारत में कौन करते हैं? यह करता है आपके NSO, ठीक है, नेशनल सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ? यह आपको हुआ था 1757 को प्लासी का युद्ध। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? यह तो आजकल बच्चे को पता है कि अशोक चक्र में जो है 24 तिलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका है सी, यह बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है आपके? हो जाएंगे प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को पानी में डालने पर क्या होता है? तो सोडियम को पानी में हम डालेंगे तो अभिक्रिया करके जो है विस्फोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही, विस्फोट प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 30 नंबर प्रश्न को, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल ही सही। 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। 2 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? तो कब मनाते हैं हम लोग? गांधी जयंती मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को। 26 जनवरी पता आप लोग क्या मनाते हैं, ठीक है। यह थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और अभी से आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके पास अभी भी 1 महीने का टाइम है, इसमें मेहनत करके आप अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।